मेरा जो पिछला वीडियो था जिसमें हमने आयुष काउंसलिंग के बारे में बात की थी, तो उस वीडियो के बाद मुझे बहुत से बच्चों के मैसेजेस आने लगे कि सर एक्चुअली में इनकी काउंसलिंग होती क्या है प्रोसेस। तो इस पूरे वीडियो में वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आयुष की काउंसलिंग जो है उसका प्रोसेस क्या है। तो देखो, सबसे पहले मेरा जो पिछला वीडियो था जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन से, अगर जनरल कैटेगरी से हो तो रजिस्ट्रेशन फीस जाएगी आपकी 1000 की, जो कि नॉन रिफंडेबल है। वहीं अगर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हो तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो जाने वाली है 500। उसके तुरंत बाद आपको पे करनी होती है सिक्योरिटी अमाउंट। अब देखो, ये जो प्रोसेस है वो ऑल इंडिया का है। कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां जो सिक्योरिटी अमाउंट होती है वो आपको तब पे करनी होती है जब आपको अलॉटमेंट आ जाता है, जैसे कि उत्तराखंड। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ ऑल इंडिया के बारे में बात करें कि इनकी जो है काउंसलिंग होती कैसे है। आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब इसके बाद आपने कर दिया अपना सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट, इसके बाद आप करोगे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड एंड वेरीफाई। अब देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर एक बार आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया, ठीक है, वो दोबारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इन शॉर्ट में कहूं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो, आप दोबारा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो बहुत सोच समझ के अपने डॉक्यूमेंट, बहुत सही तरीके से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना। बाकी कोई हेल्प चाहिए तो टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा ना। आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए। अब उसके बाद आता है चॉइस फिलिंग, जो कि एक सबसे बड़ा मेजर पार्ट है। कई बार क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल समझो, एक बच्चा है जिसके मार्क्स 610 है, उसे एम्स मिल रहा है, ठीक, बट सही तरीके से चॉइस फिलिंग ना करने की वजह से उसके हाथ से वो मौका निकल जाता है। और ऐसे कई सारे केसेस देखने को आज तक हमें मिल चुके हैं। तो चॉइस फिलिंग, अपनी जो कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट है, बहुत सोच समझ के लिए बनाना। अगर हेल्प चाहिए तो वंस अगेन बता रहा हूं आपको, कोई भी हेल्प चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड, टीम को रीच आउट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गाइडेंस है हमारी, ठीक। अब आपने कर ली चॉइस फिलिंग। अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप होने वाला होता है चॉइस लॉक। अब देखो, कई बार क्या होता है कि बच्चा जो होता है चॉइस फिलिंग कर लेता है, चॉइस लॉक नहीं करता है। तो जो आपकी जब आप आगे प्रोसेस जाते हो तो कई बार क्या होता है कि वो कॉलेजेस काउंट ही नहीं होते हैं, आपकी जो राउंड वन के रिजल्ट आते हैं उसमें आपका नाम नहीं आता है। अदरवाइज वो ऑटो लॉक हो जाता है, जिसमें आपकी जो प्रेफरेंस है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं रहती है। तो हो सकता है कि आपका पहला प्रेफरेंस कोई और कॉलेज था और होप्स तो आपको मिल भी जाता, बट आपको आपके गलत चॉइस फिलिंग की वजह से वो नहीं मिला। देन चॉइस लॉकिंग आपने कर ली, चॉइस फिलिंग कर ली, चॉइस लॉकिंग कर ली। इसके बाद आता है प्रोविजनल लिस्ट, जिसमें बच्चों के नाम रहते हैं कि किन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है। उसके बाद आता है फाइनल रिजल्ट। देन आता है आपका अलॉटमेंट डेट की, इन सेंस रिपोर्टिंग डेट, कि आपको किस डेट में कॉलेज के ऊपर रिपोर्ट करना है। अब देखो, रिपोर्टिंग डेट का भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है। उस ड्यूरेशन में आपको जो है वहां जाके रिपोर्ट करना ही होता है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपकी वो जो सीट चली जाएगी और आपका जो सिक्योरिटी मनी है फॉरबिडेंट हो जाएगा। आपको दोबारा से काउंसलिंग में सिक्योरिटी अमाउंट देके पे मतलब जो है पे करना होगा, फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। यहां तक का प्रोसेस आई होप समझ में आ गया। अब देखो, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एक क्वेश्चन होता है कि फीस जो फ्री एग्जिट होता है वो किस राउंड तक होता है या किस सिनेरियो तक होता है। अब देखो क्या होता है, आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया, आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, तो दो ऑप्शन है। या तो आप फ्री एग्जिट लो। फ्री एग्जिट का सिंपल सा तरीका है, आप कुछ मत करो ना, उसे उस जो सीट मिले उसे एक्सेप्ट भी मत करो ना, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करो, आप ऑटोमेटिकली काउंसलिंग से बाहर आ जाओगे। या तो आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो, वो सीट आपको नहीं पसंद है, तो आप अपग्रेडेशन का वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप अपना अपग्रेड करा सकते हो। आप सेकेंड राउंड में जाओगे, सेकेंड राउंड तक आपकी जो फ्री एग्जिट की जो पॉलिसी रहती है वो एग्जिस्ट रहती है। सेकेंड राउंड तक आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, बट एक बार आपने सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया, आप गए, देन आपकी ये जो फ्री एग्जिट वाला मतलब जो ऑप्शन रहता है वो हट जाता है। अब यहां सिर्फ यही हो सकती है, अगर आपको थर्ड राउंड में कॉलेज खुद से नहीं मिलता है पोर्टल की तरफ से, तब तो आप ऑलरेडी बाहर हो जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको कॉलेज चूज करना होगा या तो फिर आपको आगे अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना होगा। यही दो ऑप्शन है। अगर इनके अलावा आपने कोई तीसरा ऑप्शन चुना तो आपकी सिक्योरिटी मनी पूरी तरह से फॉरबिडेंट हो जाएंगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओ और आप किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी ना कर पाओ। तो ये था आयुष काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है कि आपके मार्क्स और रैंक के बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, वंस अगेन टीम के डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ एक फ्री गाइडेंस गूगल फॉर्म है, जाओ उसे फिल करो, टीम आपको रीच आउट करेगी। अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों का बहुत से ऐसा क्वेश्चन होता है कि बहुत से बच्चे होते हैं वो एमसीसी के भी काउंसलिंग करते हैं और चाहते हैं आयुष के भी। तो उनका ये कहना था कि क्या वो एक टाइम पे दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द आंसर इज यस। हाँ, आप एमसीसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप जो है आयुष में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑल दो आपको ये ध्यान रखना होगा
कि आपको जहां पे सीट मिलेगी आपको एक जगह की सीट को चूज करना ही होगा। अदरवाइज ऐसा होगा कि आपको सीट मिली, आपने बिना अपडेट किए सीट को ऐसा छोड़ दिया तो आप दोनों ही काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे और फिर आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आइडर वो आपका ऑल इंडिया हो या स्टेट काउंसलिंग हो। ठीक, तो ये वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। बाकी अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो जाएं टीम को रीच आउट करें। टिल देन ऑल द बेस्ट, अपनी काउंसलिंग अच्छे से करो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी इस काउंसलिंग जर्नी में आपको हमारी मदद चाहिए और हम करेंगे।